देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और हमारे खास शो तहकीकात में आपका स्वागत है। आज की तहकीकात में धनवर्षा करवाने के दावों की पोल खोलेंगे। यूपी के संभल, आगरा, एटा में कुछ लोगों ने दावा किया कि 500 के नोटों की बारिश होगी। चुन चुनकर ऐसे लोगों के घरों पर बाकायदा मैसेज भिजवाए गए जिनके घरों में यंग लड़कियां हैं। ऐसे गरीब मां बाप को फंसाने की कोशिश की गई जो शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाना चाहते थे। उन्हें लालच दिया गया, बदले में उनसे उनकी बेटियां मांगी गई। बेटियों का सौदा करने की कोशिश की गई। 5-10 लाख नहीं, करोड़ों का ऑफर दिया गया। बाकायदा यह शर्त रखी गई कि 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियां हों, उनका रंग, कद, पढ़ाई और दिखने में भी एक खास तरीके की हो। उन्हें पेपर भेज दिया गया। अगर वो लड़कियां इस पते पर पहुंच गईं तो उनके घर में नोटों की बारिश होगी। धनवर्षा, इस नाम पर जो कारोबार चलाया गया, जो मंत्र फूके गए, गरीब लोगों को एक लालच में, एक भ्रम में फंसाया गया और फिर बलि तक देने की कोशिश की गई। तो तहकीकात में इसी खेल का पहला चैप्टर देखिए। इस लड़की की हाइट क्यों ली जा रही है? कद नापने का वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? इस लड़की के हाथ में जो कागज हैं, उसमें क्या लिखा है? कागज में लड़की का बायोडेटा क्यों भरा गया है? लड़की ने कागज में इतनी तारीखें क्यों लिखी हैं? कागज में दोपहर 3:30 बजे का टाइम क्यों लिखा है? कागज में लड़की का पीरियड शुरू होने और खत्म होने की डेट क्यों दर्ज है? कागज में लड़की का वेट और हाइट क्यों लिखी है? लड़कियों का सरनेम और गोत्र क्यों भरा गया है? यह सारी डिटेल कितनी लड़कियों से भरवाई गई हैं? इस फॉर्म को तैयार करने वाले लोग कौन कौन हैं? लड़कियों से फॉर्म भरवाने का मकसद क्या है? यह लड़की अपने हाथ की रेखाएं क्यों दिखा रही है? इन लड़कियों को नोटों पर क्यों लिटाया गया है? इस कमरे में लगा नोटों का अंबार क्या असली है? ये लड़कियां कहां से आई हैं? कौन इन्हें लेकर आया है? इनकी एक एक डिटेल लेने के पीछे मकसद क्या है? क्या ये लड़कियां अपनी मर्जी से डिटेल शेयर कर रही हैं या वो किसी बड़े जाल में फंस गई हैं? आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि लड़कियों से कोई फॉर्म भरवाया जाए और उस फॉर्म में पीरियड शुरू होने का टाइम और खत्म होने का टाइम, शरीर में तिल कहां कहां है, शरीर पर टैटू कितने और कहां हैं, क्या कभी किसी ने छुआ या नहीं, इस तरह की डिटेल मांगी जाए और भरवा कर उनकी फोटो भी खींच ली जाए। ये सारी बातें जानकर आपके मन में संदेह गहराने लगा होगा, साजिश का एंगल आने लगा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल जाग रहे होंगे कि आखिरकार क्या इनके माँ बाप इनकी रजामंदी के साथ इनको तांत्रिकों तक ले जा रहे थे? क्या धनवर्षा वाकई ये कन्विंस थे कि होगी? क्या लड़कियों की रजामंदी के बाद माता पिता उनको इन तांत्रिकों तक पहुंचा रहे थे? जब इनकी स्वीकृति ली गई तो क्या इनको नशे में रखा गया या इसके पीछे कैश का कोई खेल है? लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आप इस कमरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मौजूद एक एक सामान को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और इससे खुद आप अंदाजा लगाइए। इस कमरे में कछुए का क्या काम है?
ये कछुआ यहां क्यों लाया गया है? बीस नाखून वाला कछुआ ही क्यों यहां लाया गया है? विशेष प्रजाति के उल्लू को यहां क्यों रखा गया है? दो मुंह वाले सांप का यहां क्या काम है? सबका वजन क्यों तौला जा रहा है? क्या इन लड़कियों को इसी वजन के बराबर नोट देने का लालच दिया गया है? इस कमरे में 5-500 के नोटों के बंडल पर लड़कियों को क्यों लेटाया जा रहा है? लड़कियों के कपड़े क्यों हटा दिए गए? संभल में ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? रियल नाम के बजाय इन लड़कियों को कोडवर्ड क्यों दिए गए हैं? उन्हें टमाटर, टीटी और आर्टिकल जैसे कोड नेम से क्यों बुलाया जाता है? इसके पीछे क्या कोई गहरी साजिश है? इस सवाल का जवाब मिलेगा पूरी तहकीकात के साथ। पहले कुछ और तस्वीरें देखिए उस कमरे की जहां इन लड़कियों को नोटों के बंडलों पर लिटाया गया। सस्पेंस बहुत गहरा है। यह तब और गहरा जाता है जब इस पूरी साजिश में कुछ और कोडवर्ड सामने आते हैं। इनमें एक कोडवर्ड है मीडिया, जो लड़कियों और उनके मां बाप को यहां तक फंसा कर लाते हैं और गुरुजी के पास तक पहुंचाते हैं। जाहिर है संभल के धन वर्षा गैंग का रिमोट कंट्रोल गुरुजी के पास है। वो गुरुजी कौन है? सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। संभल की ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो अब तक आपने ना देखी है ना सुनी है। 3 राज्यों में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और करीबन ये दर्जनों से भी ज्यादा लड़कियां हैं जिनको इन 3 तांत्रिकों ने पूरी मोडस ऑपरेंडी के साथ इनका शोषण किया, ऐसा इस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है। क्या संभल के धनवर्षा गिरोह के पीछे तांत्रिक है? क्या तंत्र मंत्र की आड़ में लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है? क्या धन वर्षा के लिए कुछ लड़कियों की बलि चढ़ाने की कोशिश की गई? क्या लड़कियों का मुंह बंद कराने के लिए उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी गई? संभल के धनवर्षा गिरोह की जड़ें क्या सिर्फ यूपी के कुछ जिलों तक फैली हैं? क्या यूपी के बाहर भी गिरोह लड़कियों को जाल में फंसा रहा था? क्या धन वर्षा गिरोह के लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी शामिल हैं? क्या वन्य जीवों की तस्करी में भी गिरोह एक्टिव है? आज एक ऐसे गिरोह की तहकीकात कर रहे हैं जिसका हेडक्वार्टर संभल में था, लेकिन ब्रांचेस यूपी के कई जिलों तक फैली हुई हैं। दूसरे राज्यों में भी इसके कई सेंटर होने के सुराग मिले हैं। इस गिरोह ने करोड़पति बनाने का झांसा देकर अब तक दर्जनों लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है। आगे से कोई लड़की, कोई गरीब मां बाप इस गिरोह के शिकार ना हो, किसी टीनेजर लड़की की जिंदगी तबाह ना हो। इसलिए इंडिया टीवी संभल की उन गलियों की खाक छान रहा है जहां से इस गिरोह को संचालित किया जा रहा था। हमारा मकसद उन मासूम बच्चियों की जिंदगी बचाना है, उन मां बाप को न्याय दिलाना है जो इनके झांसे में फंस चुके थे, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस तहकीकात को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर सावधान नहीं हुए तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। धनवर्षा का दूसरा चैप्टर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमारी टीम को सबसे पहले एक वीडियो मिला जिसमें नोटों की गड्डियां थी और उन नोटों पर लड़कियां लेटी थी।
हमें ऐसी करीब 40 लड़कियां मिली और सबके हाथों में डिटेल लिखी हुई तख्तियां भी हैं। और यहीं से तहकीकात शुरू हुई कि यूपी में कहां से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें 500-500 के नोटों पर लड़कियां इस तरह से लेटी हुई हैं। तो टीम पहुंची संभल, जो आजकल वैसे ही चर्चा में है। कोई कहे कि नोटों की बारिश हो गई, यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। कोई आपसे कहे कि 500-500 रुपए के नोट बरसेंगे, आसमान से बरसेंगे, नोटों से आपके घर भर जाएंगे, यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। कुछ लोगों ने यकीन कर लिया। कोई आपसे कहे कि 20 साल की लड़की भेज दो, 21 साल की बेटी भेज दो, 22 साल की लड़की भेज दो, 23 साल की लड़की सौंप दो, बदले में धन की बारिश होगी, 20 करोड़ रुपए की बरसात होगी, 20 करोड़ रुपए से आपके घर भर जाएंगे। क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन कुछ लोगों ने कर लिया, अपनी यंग बेटियों को ठगों को सौंप दिया। लोग लालच में आ जाते थे और उनको आने जाने का कुछ खर्चा है नहीं, और अगर कोई दिक्कत होती थी तो वो 10-15 हजार दे भी देते थे उसके पिता को। लड़की को लेकर आते थे। इसमें एक विक्टिम हमें मिली भी थी, तो उस विक्टिम को कुछ शी हैज नो मेमोरी। उसे इतना पता है कि उसको अलग अलग दिनों पे 3 अलग अलग कारीगर के पास लेकर जाया गया। वहां पे वो बैठी है, उसे फिर वो ये कहती है कि मुझे उसके बाद नहीं पता, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और आधे 1 घंटे तक शी वॉज जोन्ड आउट। सो उसको इस तरह की कोई मेमोरी नहीं है। पर जो हमें वीडियोस वगैरह दिखे हैं वो काफी डिस्टर्बिंग है। और हम एक बहुत छोटे से, वी हैव टच्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमें ऐसा संदेह है, शक है कि इसकी शिकार कई सैकड़ों परिवार हैं। उन सबसे पहले तो जो बाकी के लोग हैं, उन सबसे हमारी ये अपील है कि अगर कोई आपकी बच्ची का फोटो वीडियो लेता है, अनजान व्यक्ति आके लेता है, वो किसी को आपकी बच्ची के फोटो वीडियो भेज रहे हैं, मेंसेस की उसकी डेट पूछ रहे हैं, तो आपको वहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी बात के, बिना किसी मेहनत के किसी के ऊपर नोटों की बारिश कर देगा। यू हैव टू बी कॉशियस। आपको ये मान के चलना है कि आपकी बच्ची के साथ गलत काम होने की प्रबल संभावना है। 20 साल की लड़कियों ने, 22 साल की लड़कियों ने, 23 साल की लड़कियों ने, 25 साल की लड़कियों ने बिना जाने, बिना पहचाने कुछ लोगों पर भरोसा किया, वो भी सिर्फ लालच के चक्कर में। इसके बाद अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, एक वीडियो शेयर करते हैं। कमरे में 500-500 के नोटों की गड्डियां बिछी हैं। नोटों की इन गड्डियों पर उन लड़कियों को लिटा दिया गया है, उनके जिस्म से कपड़े हटाए गए, फिर वीडियो बनाया गया और उन वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया गया। बेटियों का वीडियो बनाकर किसी और को भेज दिया गया। एक वीडियो बना के 100 लोगों को फंसाया गया। एक वीडियो का इस्तेमाल इश्तहार की तरह किया गया। क्या दिखाया गया? दिखाया गया कि ये नोट की गड्डियां हैं, गड्डियों पर लड़कियां लेटे हुई हैं और धन वर्षा हो रही है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके घर में भी धन वर्षा होगी। ये सब कुछ एक दिन नहीं चला, 2 दिन नहीं चला, 3 महीने तक चला। 3 महीनों में नोटों की गड्डियां और 42 लड़कियों वाला खेल चला। यानी ये ठगी एक लड़की के साथ नहीं, 2 लड़कियों के साथ नहीं, 42 लड़कियों के साथ हुई। 42 लड़कियों की लिस्ट बनाई गई, उनके पोस्टर छाप दिए गए, उन्हें मॉडल की तरह इस्तेमाल किया गया। 42 लड़कियों को इस काम के लिए रेडी कर लिया गया और इस तरह 42 परिवारों को धन वर्षा के नाम पर ठग लिया गया। ऑपरेशन धन वर्षा क्रैक करना कितना मुश्किल था, और ये जो कोड हैं किस तरीके से इस्तेमाल करें, लड़कियों को कैसे गुमराह कर रहे थे? ये 21 तारीख को हमारे जनपद के धनारी थाना में एक लड़के ने आके बताया कि उसको कुछ मित्र हैं उसके, वो उनकी माताजी की चिनक निकलवाने के नाम पे यहाँ से उठा ले गए थे। उसने बताया कि उसको इसलिए उठाया गया कि वो उल्टा पैदा हुआ था, इसलिए वो एक टारगेट बना और उसको फिर कुछ तांत्रिकों के पास लेके गए। वहाँ पे उसको ऑलमोस्ट मारने का प्रयास हुआ, जिसमें उस व्यक्ति ने चिल्लाया तो वहाँ से आसपास में सभी लोग भाग खड़े हुए और उसके बाद में वो व्यक्ति भाग के यहाँ थाने पे आया। पुलिस ने किडनैपिंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इन सब चीज़ों का अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद में उस टीम को, जो लोग उसको लेके गए थे, उनको जब एक एक को पूछताछ करना शुरू किया पकड़ के, तब पुलिस धीरे धीरे उनके मोबाइल खंगाले, तब एक पूरी इस गैंग का पर्दाफाश हुआ
जिसके अंदर आज कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया, जिसमें 3 तांत्रिक हैं और 11 सप्लायर हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी तक ठगों के इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। ठगों के इस गैंग ने यूपी, दिल्ली, राजस्थान के मम्मी पापा को टारगेट किया। इन तीनों राज्यों से लड़कियां लाई गईं और उनका इस्तेमाल किया गया। आपको ये सुन के अचंभा भी होगा कि आखिरकार पिता अपनी बेटी को लेकर ऐसे तांत्रिकों के पास क्यों जा रहा है। तो इसका जवाब है कि पैसों के लालच में या फिर एक ऐसा आडंबर रचा जा रहा था जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि धन वर्षा होगी। इसीलिए संबल पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन धन वर्षा है, जिसमें 14 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और इस मामले को 3 अलग अलग राज्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी, दिल्ली और राजस्थान, हर जगह इस समय टीम तैनात है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब लड़कियों का इस्तेमाल करने वाले इस ग्रुप का नया कोड वर्ड सुनिए। नंबर 1, कारीगर। अब ये कारीगर कौन है और इसका मतलब क्या है? नंबर 2 कोड वर्ड है आर्टिकल। ये आर्टिकल कोड वर्ड क्या है? नंबर 3 कोड वर्ड है टीटी। नंबर 4 कोड वर्ड है मीडिया। ठगों के ग्रुप का ये टीटी और मीडिया वाला कोड वर्ड क्या है? इन सारे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाला गैंग है इंटर स्टेट धन वर्षा ठगी गिरोह, जो नोटों की बारिश के नाम पर भोले भाले गरीब परिवार की लड़कियों की तस्करी कर उनके यौन शोषण का धंधा करता है। दुर्लभ चीज क्या, वो 20 नग का कछुआ हो सकता है, वो कोई पुराना चांदी का सिक्का हो सकता है, वो एक विशेष प्रजाति का उल्लू हो सकता है, वो 2 मुंहा सांप हो सकता है। इन सारे आर्टिकल्स के भी हमें फोटो वीडियो इनके मोबाइल में मिले। तो एक व्यक्ति जो इस मीडिया ग्रुप का है वो कहेगा कि चलो मुझे मिल गया है 2 मुंहा सांप, तो तुम कोई गुरु ढूंढो। तो मीडिया के अन्य लोग एक बढ़िया गुरु की तलाश करेंगे जो इस 2 मुंहा सांप पे जब तांत्रिक क्रिया करेगा तो पैसों की बारिश होगी। और सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि लड़की के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के ऊपर सबसे ज्यादा नोटों की बारिश होती है। ये लड़कियां सुंदर होती हैं, 5 फीट 5 इंच से लंबी होती है, ऊंची होती है, और वो अत्यधिक गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं, जिनके परिवार वालों को ये कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की के अंदर विशेष गुण हैं, भगवान ने इसे विशेष गुण दिए हैं कि इसके ऊपर जब तांत्रिक क्रिया करेंगे तो ऊपर से पैसा बरसेगा। परंतु जब हम लोगों ने तांत्रिक पकड़ते चले गए हम, और हमारे पास 14 लोगों की फौज तैयार हो गई है, आगरा और फिरोजाबाद, कुछ लोग अभी मथुरा, दिल्ली, जयपुर, बनारस से भी हम उठाएंगे। तो ये लोग जब हमने और वीडियोस को देखा तो उसमें बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस हमें मिले, जिसके अंदर नोटों के पाइप के किनारे एकदम नेकेड लड़कियां लेटी हुई थी और वो शायद बोलने चालने की स्थिति में नहीं थी, उनका शरीर एकदम सुन्न पड़ा हुआ था। हम लोगों ने सेक्सुअल एक्ट्स के भी वीडियो देखे और उसे ये लोग अपनी भाषा में कहते हैं टच। तो गुरु या तांत्रिक जब तक टच नहीं करेगा तब तक वो पैसे की बारिश नहीं होगी। धन वर्षा ठगी गिरोह अपने मोडस ऑपरेंडाई के तहत धन वर्षा के नाम पर भोले भाले लोगों के साथ ठगी करता है और नोटों का लालच देकर उनकी लड़कियों का शोषण करता है। ठगी के लिए धन वर्षा गिरोह का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दरअसल धन वर्षा तांत्रिक क्रिया का एक तरीका है, जिसमें किसी आर्टिकल या कहीं की दुर्लभ सामान के ऊपर कारीगर या गुरु या डीआर की मदद से किसी खास दिन में पूजा करने से धन वर्षा की जाती है। इस तांत्रिक क्रिया को मानने वाले लोगों के समूह या कहें कि गिरोह के लोग अपनी कोड भाषा में मीडिया कहते हैं। ठगों का ये गैंग पैसों की बारिश होने का लालच देकर तंत्र मंत्र क्रिया करते थे, कोड वर्ड सिस्टम के तहत काम करते थे और इनके झांसे में आए लोग अपनी बहन बेटियों को खुद गैंग के पास भेज देते थे। गिरोह में जिन 3 कोड वर्ड यानी कारीगर, मीडिया और आर्टिकल का इस्तेमाल होता था, उसके लिए गैंग में 2 टीम होती थी। जो लोगों को फंसाते थे उसे मीडिया कहते थे, तंत्र मंत्र करने वाले कारीगर कहे जाते थे और लड़कियों को आर्टिकल कहकर ये आपस में बात करते थे। तांत्रिक अपने आप को कारीगर बताता है। कारीगर का मतलब ये है कि वो स्पेशलिस्ट है। वो एक मीडिया नाम का वो जो सप्लायर्स जो हैं, जो लड़कियों को सप्लाई करते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ को भी सप्लाई करते हैं, लड़कियों के अंदर सप्लाई करने का, लड़कियों को वो आर्टिकल कहते हैं। अब आर्टिकल के अंदर टीटी अगर नाम लिखा है इसका मतलब वो लड़की है। अगर वो 2 मुंहा सांप है तो उसके लिए अलग यूज़ किया जाता है। उल्लू है, 20 पंजे वाला कछुआ है, इस तरीके के जो एग्जोटिक जो स्पीसीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की, इन सब को यूज़ करते हैं और इन सब को आर्टिकल कहते हैं। जो लोग सप्लाई करते हैं उसके लिए मीडिया का कोड वर्ड है। और जो
तांत्रिक हैं उसको कारीगर कहते हैं। इनकी जो मेन मोडस ऑपरेंडी वो है कि एक तो धनोपार्जन करना उससे, और दूसरा उनका जो आर्टिकल है उसका शारीरिक शोषण करना। गैंग के सदस्य एक फॉर्म भरवाते थे। लड़कियों को फॉर्म में अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होती थी, जिसमें नाम, पता, उम्र, गोत्र, लंबाई, वजन, मासिक धर्म की तिथि के बारे में बताना होता था। गैंग के सदस्य जो मीडिया के नाम से बुलाए जाते थे वो लोगों को झांसे में लेते, नोटों से भरे कमरे की वीडियो सहित अंधविश्वास की कई चीजें दिखाते और बोलते कि हमारे साथ जुड़ोगे और गुरु तंत्र मंत्र करोगे तो 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए मिलेंगे। लोग इनके झांसे में आ जाते। गैंग के सदस्य लोगों से पैसे भी लेते। इनकी बातों में आकर लोग खुद ही अपनी बेटियों या घर की महिलाओं को गुरु के पास भेज देते थे। गैंग का गुरु तंत्र विद्या के नाम पर लड़कियों, महिलाओं का शोषण करता, उनके नग्न वीडियो बनाकर दूसरे लोगों को भेजता और पैसों की लालच में लोग इतने अंधे हो जाते थे कि खुद अपनी बेटियों को इन दरिंदों के पास भेज देते थे। धनवर्षा के तीसरे चैप्टर में हम उस ग्रुप को डिकोड करेंगे जो इन लड़कियों को टारगेट कर रहा है। इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं, कौन सरगना है, कहां इनका हेडक्वार्टर है, क्या संभल में ही इस ग्रुप का किंगपिन भी रहता है, क्या संभल और आगरा के अलावा भी इनके ठिकाने कहीं और मौजूद है। इस ग्रुप का नाम धनवर्षा है तो फिर क्या वाकई धनवर्षा होती है, यह सिर्फ धोखा है। इनके अड्डे पर पहुंचने के बाद लड़कियों का शरीर बेजान क्यों हो जाता था? कई कई घंटे तक लड़कियां आखिर बेसुध होकर नोटों पर लेटी कैसे रहती थी? ग्रुप मेंबर्स के कब्जे से मिले मोबाइल फोन में अब तक पुलिस को क्या क्या मिला है? यूपी और आसपास के जिलों में पुलिस को झकझोर देने वाले धनवर्षा ग्रुप की मॉडस ऑपरेंडाई यानी काम करने का तरीका क्या था, इसे समझना बहुत जरूरी था। इसे समझे बगैर आप इनकी साजिशों को नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपके आसपास घूम रहे दलाल आपको जाल में फंसाने की साजिश रच रहे हैं और इनके मायाजाल को कोई डिकोड ना कर सके। इसलिए इन्होंने अपने फ्रॉड वर्ल्ड में कई कैरेक्टर्स बना रखे थे। आर्टिकल, मीडिया, गुरुजी, ऐसे कोड वर्ड जिसे कोई दूसरा सुने भी तो समझ ना पाए। गिरोह में आर्टिकल, मीडिया, गुरुजी जैसे किरदारों का एक चेन सिस्टम था जो करीब 8 साल से गरीब परिवारों की लड़कियों को धनवर्षा और तंत्र मंत्र के नाम पर यौन शोषण कर रहा था। धनवर्षा गिरोह कैसे एक्टिव होता है और कब आर्टिकल यानी लड़कियों की खोज शुरू होती है? सबसे पहले गुरुजी का आदेश आता था कि आर्टिकल की जरूरत है। इसके बाद मीडिया कोड यानी दलाल आर्टिकल की तलाश में लग जाते थे। आर्टिकल गरीब घरों की लड़कियां होती थीं, जिनके मां बाप को पैसे का लालच देकर तंत्र क्रिया के लिए तैयार किया जाता था। गिरोह ने आर्टिकल का भी क्लासिफिकेशन कर रखा था कि धनवर्षा तभी होगी जब आर्टिकल उन शर्तों पर खरा उतरेगा। ये शर्तें क्या थी? आर्टिकल में 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां होनी चाहिए। उनकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड हाइट 5 फीट 5 इंच तय की गई थी। रंग गोरा और लड़की स्लिम ट्रिम होनी चाहिए। शरीर पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी टीम धनवर्षा ग्रुप की तहकीकात करते हुए उस लड़की तक पहुंची जो इनके बहकावे में आकर जा चुकी थी। तंत्र मंत्र और धनवर्षा के पूरे प्रोसेस से गुजर चुकी थी। इस लड़की ने बताया कि ग्रुप धनवर्षा के नाम पर सिर्फ चीटिंग करता था और लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करता था। 2-3 लोग आए थे, मेरी नौक तौल करी, अपने साथ फोटो खींचा, मुझे गुरु के पास ले गए। गुरु के साथ कमरे में बंद कर दी। गुरु ने कुछ प्रसाद में खिला दिया, मैं बेहोश हो गई। फिर नहीं मुझे कुछ पता का वो का न हो। आर्टिकल कैटेगरी में ज्यादातर उन पीड़ित लड़कियों के परिवार होते थे जो पहले इनका शिकार बन चुके हैं। जिनके वीडियो इन्होंने बना लिए थे, उन्हीं वीडियो को दिखाकर इन परिवारों और उनके रिश्तेदारों की लड़कियों को आर्टिकल के नाम पर भेजने का दबाव बनाया जाता था। कभी पैसों के लालच में तो कभी बदनामी के डर से गरीब माँ बाप टूट जाते थे और अपनी लड़कियों को इनके पास भेज देते थे। मीडिया कोड यानी दलाल उन गाँव में चक्कर लगाते रहते थे जहाँ गरीब परिवार ज्यादा है और पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं। लड़की मिल जाने के बाद दलाल उसकी सारी डिटेल, हाइट, रंग, पीरियड का टाइम जैसी डिटेल भरवाकर गुरु के पास भेजता था। लड़कियों के माँ बाप को बताया जाता था कि गुरुजी तंत्र क्रिया से धन वर्षा कराएंगे और कमाई लाखों में नहीं करोड़ों में होगी। एक बार में 5 से 35 करोड़ की धन वर्षा होगी।
लड़की और उसके परिवार को झांसे में लेने के लिए दलाल धन वर्षा के कुछ फेक वीडियो दिखाते थे और एक नोटों से भरा हुआ कमरा भी दिखाते थे। लड़की के परिवार को बताते थे कि लड़की में विशेष गुण है जिसकी वजह से तंत्र क्रिया के बाद उसी पर धन वर्षा होगी। इसका खुलासा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और उनके मोबाइल से मिले वीडियो से हुआ है। जब हम लोग ने तांत्रिक को पकड़ने के लिए आगरा टीम भेजी और वहां से जब तांत्रिक लोगों को हम लेकर आए और उनके हमने मोबाइल फोन देखे तो उसमें बहुत ही अजीब सी कई सारी लड़कियों की फोटोग्राफ्स थी और लड़कियों ने ऐसे हाथ में शीट ले रखी थी जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका वेट, उनकी हाइट और उनकी पीरियड की जो लास्ट पीरियड की डेट थी वो सब अंकित थी। बार बार ये पूछने पे कि क्यों फोटो है और लड़कियों का क्या करते हो, तो वो ये कहते थे कि हम इसमें पैसे उतारते हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे समझाया हमें कि एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें अगर आप किसी भी आर्टिकल के ऊपर जब कारीगर काम करता है, नाउ दिस आर्टिकल कैन बी कछुआ, दिस आर्टिकल कैन बी उल्लू, कोई भी 20 नाखून वाला कछुआ, कोई भी ऐसी चीज जिसे ये जो सिंडिकेट के लोग हैं अगर वो कह दे कि वो दुर्लभ है और प्रेशियस है और कारीगर काम करता है, मतलब तांत्रिक एक प्रॉपर समय और दिन में अगर उस महिला के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया करेगा और लड़कियों के केस में उसे कहते हैं टच करना, टच इज इंटरकोर्स, तो अगर वो उनके साथ संबंध बनाएंगे तो वो धन की वर्षा होगी। और उसको लोगों को थोड़ा भ्रमित करने के लिए उन्होंने इस तरह की पीआर वीडियोस भी अपने तांत्रिकों ने बना रखे थे जिसके अंदर लड़की नेकेड है और उसके साथ गलत काम हो रहा है और यहाँ से नोट बरस रहे हैं, ये इनमें सर्कुलेट होता था। पैसे कितने लालच है, 35 करोड़ 40 करोड़ की वर्ष, जितना अच्छा गुरु, जितना अच्छा आर्टिकल, उतना बढ़िया काम हो जाएगा। आपकी बच्ची सर्वगुण संपन्न है, विशेष गुणों से भगवान ने इसको बनाया है। इसके ऊपर अगर हमारे गुरुजी, हमारे कारीगर काम करेंगे तो आपकी गरीबी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपकी बच्ची को पूजा में सम्मिलित होना है, लाने ले जाने का खर्चा हम देंगे। सोचो अगर 30 करोड़ की बारिश हो गई और तुम्हें 2 करोड़ भी मिल गया तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। लड़की जब नोटों से भरे कमरे में पहुंचती थी तो गुरुजी नाम का धोखेबाज उन्हें विशेष प्रजाति का उल्लू, 20 नाखूनों वाले कछुआ और 2 मुंह वाले सांप दिखाता था। लड़की को जल्द ही विश्वास करा दिया जाता था कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो ठीक है। इस दौरान कई बार लड़की के सामने इन दुर्लभ जीवों को तौला जाता था। ऐसा शक है कि इस तरह लड़की को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की जाती थी। जब लड़की उनके वश में आ जाती थी तो गुरु बना शख्स लड़की से रेप करता था। उसके बाद तंत्र क्रिया शुरू होती थी। पुलिस को इनके मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उनमें तंत्र क्रिया के दौरान नोटों के ढेर पर लेटी लड़की दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना था कि इस दौरान लड़कियां करीब करीब बेसुध होती थी, उनका शरीर बिल्कुल बेजान दिखाई देता था। तंत्र क्रिया के लिए धनवर्षा ग्रुप ऐसी लड़कियों को चुनता था जो अनटच्ड हो, जिन्हें अब तक किसी ने छुआ ना हो। के तौर पे अपना वीडियो रिलीज कर रहे थे, उसमें जैसा देखा गया कि लड़की नेकेड है, उसके साथ पैसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इसको ये सर्कुलेट करते थे ताकि और अट्रैक्ट कर सके, लोगों को बता सके। बिल्कुल यही इनका मोडस ऑपरेंडी है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो तांत्रिक है, जो कारीगर है, कि कारीगर ने किस तरीके का काम किया। देखिए, इससे 3 रुपए का काम, मतलब 3 करोड़ का काम। किसी के लिए बोला कि एक ऑडियो जो दिन में भी जो दिया भी था, बता रहे थे 35 रुपए का काम है, मतलब इससे 35 करोड़ रुपए की धन वर्षा होगी। तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत पैसा देने पे, मात्र 1 लाख रुपए एक इन्वेस्टमेंट पे अगर इस तरीके का मिल रहा है तो व्यक्ति इन्वेस्ट कर ही देता है। तो इसी तरीके की ये गैंग है, इन लोगों को पर्दाफाश हुआ है। ये लोग, इनमें से कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई एटा के रहने वाले हैं, कई फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और ये इस तरीके की लड़कियों की सप्लाई का काम जयपुर, राजस्थान में भी करते थे, उत्तर प्रदेश में भी प्रकाश में आए और एक अन्य प्रदेश के अंदर भी इस तरीके का ये काम है, ये करते हैं। यौन शोषण और धन वर्षा के लिए तंत्र मंत्र का ये कुचक्र कभी कभी 1 दिन तो कभी कभी 2 से 3 दिन तक चलता था। धन वर्षा तो सिर्फ बहाना था जो कभी होती नहीं थी। इसके लिए ग्रुप का गुरु लड़कियों को ही दोषी ठहराता था। आरोप लगाया जाता था कि लड़की ने फॉर्म में गलत जानकारी दी, उसमें कमियां थी, ये कहकर उन्हें बिना पैसे वहां से भगा दिया जाता था या पेमेंट के नाम पर बहुत कम पैसा दिया जाता था। अगर कोई लड़की या परिवार इसका विरोध करता था तो तंत्र मंत्र के बहाने बलि देने की कोशिश की जाती थी। कई बार तो गिरोह इन परिवारों को ही बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता था और पैसे गहने तक ले लेता था। पुलिस की जांच में अब तक 3 गुरुओं का पता चला है जो तंत्र विद्या और धनवर्षा के बहाने लड़कियों का यौन शोषण करते थे। इनमें से कुछ तो सरकारी नौकरी करने वाले भी हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस गिरोह के एक ऐसे ही गुरु को पकड़ा है जो आगरा के यमुना ब्रिज स्टेशन पर तैनात है।
धनवर्षा, आप भी अगर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेंगे, एंड वी वर सरप्राइज, इन लोगों में जो हमने पकड़ा एक स्टेशन मास्टर भी है। ये आगरा में यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन का एग्जिस्टिंग कार्यरत स्टेशन मास्टर है, जो खुद भी तांत्रिक प्रक्रिया करता है। आधा पागल सा है, पागल सा इन द सेंस ये सब करता भी है, लड़कियों का यौन शोषण भी करते हैं। और सिर्फ लड़की नहीं, हमारा लड़का जो राजपाल यहाँ से गया था उसका भी पहले यौन शोषण होता, और उसके बाद और हमें ये भी डर था कि ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों को या लड़कों को जो विरोध करते हैं उनको मार देते हैं। हम लड़कियों की तलाश में है। एक लड़की से हम कल मिले थे, उसके पिता से भी। लड़की को इतना याद है कि वो 3 गुरु के पास लेकर गए थे उसे। बहुत ही गरीब परिवार से है, और उसके पिता ने भी कहा था कि हमें तो कहा था साहब कि पैसा मिलेगा, और हमें उतना पैसा मिला नहीं, मतलब ये थोड़ा तो देते ही हैं। तो यही वो बता रहे थे कि 3 गुरु के पास हो गई, एंड शी हैज नो मेमोरी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू हर। वहाँ जब उसको बिठा के जो तांत्रिक प्रक्रिया की गई उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ, जो मेरे को वीडियोस में भी देखा कि लाइफलेस बॉडीज दिखती है नेकेड लड़कियों की, तो इसके साथ भी उसी तरह की चीज हुई। पुलिस को गिरोह के एक ऐसे ही गुरु का पता चला है जो जयपुर में आर्टिकल भेजने की डिमांड दलाल से कर रहा है। गुरु और दलाल के बीच बातचीत का ये वीडियो पकड़े गए एक दलाल के फोन से मिला है। गुरु कहता है कि उसे तंत्र क्रिया के लिए एक 35 साल की लड़की की जरूरत है। धनवर्षा गिरोह एक संगठित अपराधियों का पूरा सिंडिकेट है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये एस्क्रो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल एस्क्रो अकाउंट रियल एस्टेट के कारोबारी अपनी मनी ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब ये गुरु इन्हीं के माध्यम से अपने दलालों को जब लड़कियों तक पहुंचाता था, तो उनके माँ बाप को कन्विंस करने के लिए एक सीमित अमाउंट इन्हीं एस्क्रो अकाउंट में डालता, और इससे वो बताता कि अगर ये फॉर्म और जो पूरा परफॉर्मा है वो भर देंगे तो उसके बाद इसी जगह पैसे आएंगे, ताकि वो उनके माँ बाप को लालच देता। इसीलिए इस समय संबल पुलिस एस्क्रो अकाउंट के साथ इन सभी के पूरे सिंडिकेट की एक एक डिटेल खंगाल रही है, ताकि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को जेल भेजा जा सके और इनके साथ और जितने भी जुड़े हैं, जो ऑपरेशन धनवर्षा के इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनकी गिरफ्तारी हो। तंत्र मंत्र से धन वर्षा की डेट फाइनल होने और जगह तय होने के बाद जब लड़की उस पते पर पहुंचती थी तो एस्क्रो अकाउंट से कुछ पैसे उसके घर वालों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। लड़की और उसके परिजनों को बताया जाता था कि धन वर्षा होने पर पूरा पैसा मिलेगा। जांच में यह भी पता चला है कि एस्क्रो अकाउंट खोलते वक्त कुछ शर्तें रखी जाती थी। अगर तंत्र क्रिया के लिए गुरु यानी तांत्रिक टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो एस्क्रो अकाउंट में जमा पूरा पैसा लड़की के घर वालों को दे दिया जाएगा। अगर लड़की टाइम पर नहीं पहुंची तो उतना ही पैसा लड़की के घर वालों को देना पड़ेगा। धनवर्षा के चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे बलि की। क्या यह ग्रुप लड़कियों और लड़कों की बलि देता था? जो लोग इस ग्रुप के चंगुल से फंसकर बाहर निकल आए, उन्होंने तहकीकात की टीम के सामने क्या खुलासे किए? नारियल पर बिठाकर गोल गोल क्यों घुमाया जाता था? एक पीड़िता ने मानव अंगों की तस्करी का आरोप क्यों लगाया? अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है? अभी बहुत बड़ा स्कैम खुलना बाकी है। अब सवाल उठता है कि 8 साल तक यूपी पुलिस को जिस गिरोह की भनक तक नहीं लगी, वो अब जाकर कैसे हत्थे चढ़ा? पहली लीड कैसे मिली? आगरा से संभल तक धन वर्षा गिरोह को पुलिस ने कैसे दबोचा? इंडिया टीवी की टीम ने संभल का चप्पा चप्पा छाना और उस शख्स को खोज निकाला जिसने इतने बड़े गिरोह के खिलाफ पहली एफआईआर 20 मार्च को संभल के धनौरी थाना क्षेत्र में दर्ज कराई थी।
11 मार्च को राजपाल खेतों में काम कर रहे थे। लाखन, रिंकू, अजय सिंह और दुर्जन वहां पहुंचे। रिंकू ने मां का चनका एक प्रकार का दर्द ठीक करने का झांसा दिया। चारों राजपाल को नरौरा ले गए। वहां एटा के संतोष और शिवम मिले। पांचों आरोपी उसे आगरा के एक अनजान जगह पर ले गए। आगरा में राजपाल पर गुरुजी ने तांत्रिक प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर सफेद कपड़ा डाल दिया गया। तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान उसे मारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से राजपाल की चीख निकल गई। आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े। आरोपी राजपाल को छोड़कर फरार हो गए। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी और इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी था कि लीड किसको कनेक्ट करता है। अब इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो राजपाल का इस पे क्या रोल था, कैसे वो आगे बढ़ा और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आपने लीड किया? तो सर ऐसा है कि सबसे पहले ये एक नॉर्मल अबडक्शन का केस था, जिसमें हमारे पास एक व्यक्ति आया राजपाल, और उसने ये बताया कि उसको जैसे नस ठीक करने के नाम पे कुछ लोग लेके गए थे नरौरा क्षेत्र में, परंतु फिर उसको वहां से अन्य 3 लोग और मिलके 5 लोग उसे आगरा ले गए। वहां पे उसके ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया की गई। उसे एक समय पे ऐसा लगा, उसको सफेद चादर वगैरह उड़ा दी थी, उसे ऐसा लगा कि उसको शायद मारने वाले हैं। उसकी चीख निकल गई और उसको फिर थोड़ा सा आस पड़ोस के लोग आ गए तो वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे तैसे वो यहाँ पे आया और उसने आगे पुलिस को रिपोर्ट किया। दिस नॉर्मल अबडक्शन का केस टर्न इनटू ट्रैफिकिंग केस। अब आप सोच रहे होंगे कि गिरोह तो वर्जिन लड़कियों को टारगेट करता था, तो फिर राजपाल कैसे उनके निशाने पर आ गए? दरअसल तंत्र मंत्र करने वाले गिरोह के टारगेट पर उल्टा पैदा होने वाले लड़के भी थे, जिन पर गिरोह तंत्र क्रिया आजमाता था। अब हमारे सामने सवाल था कि आगरा में वो कमरा कैसा है जहां धन वर्षा गिरोह तंत्र मंत्र करता था। उस कमरे में गणासा, चाकू और फरसा क्यों रखे गए थे? हमारा शक सही साबित हुआ। सफेद कपड़ा डालने के बाद गिरोह के एक मेंबर ने राजपाल के गर्दन पर गणासा रखा और दूसरे ने पेट में चाकू लगाया। कुल 12 लोग वहां मौजूद थे। संभल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान जो इस पूरी घटना का यानी ऑपरेशन धन वर्षा का जो मेन पॉइंट था, वहां से उस चश्मदीद से हम आपको मिलवा रहे हैं जिसके साथ ये पूरी घटना घटी है। कौन कौन ले गए, आपको क्या कहा? लाखन और रिंकू ले गए। रिंकू ने कहा कि मेरी माँ का चनका चला गया, चनका लिखा दो आप। तो मुझे 11 तारीख को मंगलवार दिन ले गए 6 बजे गांव से। 6 बजे ले गए तो वहाँ पहुँचे हम गिन्नौर। तो गिन्नौर एक और मिलो मोटरसाइकिल वालों को, वो बोलो कि वो तेरी माँ नरौरा है। फिर मुझे नरौरा रह गए, नरौरा तो फिर ले गए एटा, फिर एटा तो ले गए वहाँ। 12 ने बांधे, हाथ पैर बांध के काट रहे कि तो कापा तो का करते हो। एक पे गड़सा हो, 2 पे चक्कू है। फिर पड़ोसी जग गए तो उन्होंने मेरे हाथ पांव खोले, तब मैं आऊँ। एक ने गड़सा दरवा तो मेरी चीख निकल गई। तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हर खुलासा चौंकाने वाला और दिल धड़काने वाला था। संभल में हमें पुष्पेंद्र मिले। एक बार धनवर्षा गिरोह के चंगुल में वो फंस चुके थे। रिंकू ने ही उनका वीडियो बनाकर गुरुजी के पास भेजा था। फिर अज्ञात स्थान पर एक नारियल के ऊपर बिठाकर उनकी तंत्र क्रिया की गई। पुष्पेंद्र ने पुलिस के सामने गिरोह पर मानव अंगों की तस्करी के आरोप लगाए हैं। आपको इन लोगों ने क्या कहा था और कैसे ये तुलसी के पत्ते और इन सब की बात कही? हमें रिंकू ने बताया था कि आप तुलसी के पत्ते लगाओ। 3 जगह लगाए थे, दोनों गालों पे और माथे पे, और एक टीका भी लगाया था। इससे हमारा फोटो खिंचवाया और बोला आपको शीशा भी दिखाया था कि इसमें क्या दिख रहा है। हमने कि उसने बताया कि लाल लाल कहो। हमने कहा था लाल लाल दिख रहा है। फिर उसने वीडियो बना के मतलब अभियुक्त जो और इसमें मतलब थे सम्मिलित, तो उनके पास भेजा। उन्होंने कहा सही है, ये चलेगा, इसे ले आओ। आपको लगता है ये बलि के लिए ले जा रहे थे या फिर क्या करना? ये बलि के लिए ले जा रहे थे। बलि जो था वो मतलब व्यक्ति को मार के अंगों की तस्करी करते थे ये लोग, और सभी लोग आते हैं। उस वीडियो के अंदर था मतलब ऐसे हाथ इस प्रकार से थे और नारियल था, नारियल पे मतलब घुमा जा रहा था कि व्यक्ति को बैठा के चारों तरफ घुमाते थे ये लोग। उसके बाद जो भी क्रियाएं थी वो करते थे ये। पुलिस ने अब तक धनवर्षा गिरोह के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 महीने में 50 से ज्यादा लड़कियों से यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है। गिरोह 8 साल से चल रहा था, लिहाजा असली नंबर सैकड़ों में हो सकता है। धनवर्षा गिरोह के जो 14 आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें 3 गुरु हैं।
तहकीकात में अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि धन वर्षा के नाम पर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले गिरोह का किंगपिन कौन है, वो कहां रहता है, वो कहां लड़कियों को बुलाता है, कैश से भरा उसका रहस्य लोक कैसा है। तहकीकात में पता चला कि गिरोह का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वो लड़कियों को अलग अलग जगह बुलाते थे। किंगपिन वहां हमेशा नहीं रहता, एक आर्टिकल का यौन शोषण करने के बाद वो वहां से निकल जाता है। जो मेन किंगपिन है वो इसमें कौन है, और क्या वो अपने घर के अंदर ही या फिर किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी ओपन स्पेस के अंदर इस आश्रम को सेटअप करके, जहां पे आपने देखा वो क्या क्या कर रहा था? तो दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल। ये कोई ऐसा एक पर्टिकुलर आश्रम नहीं है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक स्पेसिफिक तांत्रिक क्रिया में विश्वास करते हैं, या उनको लगता है कि इसको यूज करके और लोगों को बेवकूफ बना के लड़कियों का अच्छे से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। तो ये लोग आश्रमों में नहीं रुकते हैं। ये लोग ऐसे करते हैं कि मेरे संपर्क में एक गुरुजी आए हैं, ये गुरुजी किसी एक जगह पे टिकते नहीं है ज्यादा दिन तक। ये अभी यहाँ पे आए हुए हैं, मान लीजिए आगरा आए हुए हैं, कुछ दिनों बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। तो अगर आपके पास एक बढ़िया आर्टिकल है तो ये हम गुरुजी से बात कर लेंगे, गुरुजी कन्विंस हो जाएंगे, तो यहीं पे काम हो जाएगा। गुरुजी कभी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, गुरु के चेले होते हैं। चेले हैं जो जाते हैं आर्टिकल मतलब लड़की को वेरीफाई करने के लिए, फिजिकली वेरीफाई करने के लिए कि जो क्लेम किए जा रहे हैं कि इतनी लंबी है, पतली है, बिना किसी निशान के है, वो सही है कि गलत। When the girl is passed, तो एक ऐसी जगह पे जो कि ना परिवारजनों को बताई जाती, किसी को नहीं, बस वो उसे बोलेंगे कि हम आपको उस दिन बता देंगे, आपको यहाँ आना होगा, हमारा चेला उस स्थान पे लेकर आ जाएगा। तो एक आइसोलेटेड एक कमरा लेंगे वो लोग, उस कमरे में इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। उस कमरे के अंदर लाइट्स अलग अलग तरीके की या फिर ऐसे प्रोपेगेंडा टाइप फॉर्म करने के लिए करते थे? हाँ बिल्कुल। तो वो हम लोगों को जो विजुअल्स मिले उसके अंदर डार्क सा रूम होता है, मतलब बहुत लाइट वाइट वाला नहीं, उसके अंदर वो पूरा जो तांत्रिक प्रक्रिया वाला माहौल है वो बनाने की इनकी कोशिश होती है। अब सवाल उठता है कि कैश की जो बारिश होती है उसका चक्कर क्या है? जो कैश वीडियो में दिखाई दे रहा है वो असली है या नकली? तंत्र मंत्र से लड़कियों की हाइट के बराबर धन वर्षा होगी, इसकी सच्चाई क्या है? आशंका जताई जा रही है कि कैश कुछ नकली कुछ असली हो सकता है। लड़कियों की हाइट के बराबर धन वर्षा की बातें सिर्फ गरीब परिवारों को फंसाने का फंदा भर है। पुलिस इसकी तहकीकात में लगी हुई है। अभी तक धन वर्षा गिरोह के कैश रूम से सिर्फ वीडियो मिले हैं, असली कैश रूम मिलना बाकी है। जो नोट हैं वो क्या नकली नोट हैं, FICN है, या फिर ये खुद ही प्रिंट आउट निकाल रहे थे? No, that is a matter of investigation, क्योंकि जो नोट दिखाए जा रहे हैं वो तो हमें वीडियोस में मिले हैं। जो इनके प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं उसमें भी बॉक्सेस फुल ऑफ कैश, या ये कुछ में पाइल्स हैं, तो जितनी लंबी लड़की होगी उतना लंबा पाइल अपीयर हो जाएगा। ऊपर तो नोट दिख रहे हैं, अंदर क्या है कैसे हमें पता नहीं। अब आपको वो चेहरे दिखाने जा रहे हैं जो धनवर्षा ग्रुप के गुरु और मीडिया यानी दलाल हैं। इनमें रिंकू निवासी संभल, अजय सिंह निवासी संभल, दुर्जन निवासी बुलंदशहर, संतोष निवासी एटा, राघवेंद्र निवासी आगरा, आकाश निवासी फिरोजाबाद, कप्तान सिंह निवासी आगरा, संजय चौहान निवासी आगरा, DN त्रिपाठी निवासी आगरा, जयप्रकाश निवासी आगरा, सोनू निवासी इटावा, लाल सिंह निवासी आगरा, पप्पू सिंह निवासी आगरा है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार कॉलोनी आगरा। क्या काम करते हो? मैं सर तांत्रिक विद्या से लोगों को धनवर्षा का लालच देता हूँ, और जो धन मिले उससे भी चला जाए लेकर। किन लोगों के साथ करते हो? जो भी आ जाए मेरे पास। क्या नाम है आपका? सोनू। पिताजी का नाम? बलराम। कहाँ के रहने वाले हो? कुंवरा। कहीं बच्चे पैदा करना, कहीं धनवर्षा करना, ये सब काम करते सब तांत्रिक विद्या से। उनके रुपए थे और बस आप चल लिए। धनवर्षा के लिए मतलब फोटो डलवा दे, कोई आता है नहीं, फोटो डलते नहीं, पैसा आया था वहाँ से निकल गया। किसके फोटो? लड़की लड़की को डलवाने की कह देते, पर कोई लड़की लड़की फोटो आता नहीं, उसके लालच में पैसा दिया उन्होंने, पैसा आया था निकल आया। इन आरोपियों के मोबाइल से जो वीडियो मिले हैं उनमें एक कमरा दिखाया गया है जिसमें यह ग्रुप धनवर्षा कराने का दावा करता है। अब तक की तहकीकात में पता चला है कि कमरे वाली जगह आगरा में है। पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो पता चला कि ऐसा कोई कमरा नहीं है। तहकीकात में हमें पता चला कि जब आर्टिकल यानी लड़की मिल जाती थी तब ये लोग एक डार्क कमरा तैयार करते थे जिसमें लड़की को ऐसा एहसास कराया जाता था कि धनवर्षा के लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया गया है। जांच का दायरा बहुत बड़ा है, अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं। हजारों रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत लड़कियों के फोटोज, वीडियोस, वाइल्ड लाइफ में कछुओं की, दो मुंहे सांप की, उल्लुओं की और पुराने सिक्कों की, इन सब की भी पर्चियां वर्चियां हैं। तो ये बेसिकली
प्रलोभन देते हैं, पर बहुत सारे तांत्रिक हैं, अभी हम आपको गुरुजी लोगों से मिलवाएंगे, तो वो गुरु खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब ये ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, इनको शोषण करने को सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं, और दूसरा इनको ठगी करने का भी एक मौका मिल जाता है, क्योंकि ये पैसे ले लेते हैं, वहीं फिर ये बोले कि पैसे वर्षा इसलिए नहीं हुई कि तुम्हारे आर्टिकल ने झूठ बोला होगा, कभी काटा होगा इसको कहीं किसी ने, या कभी कुछ इसमें कमी रही होगी, इसलिए शक्ति पैसा नहीं लाई। हम तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, तो हम आपको एक वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें वो कह रहा है कि कारीगर देखो काम कर रहा है और पैसे की बारिश हो रही है। पैसे की बारिश क्या है उस वीडियो में हमने ब्लर कर दिया है थोड़ा, पर एक तांत्रिक क्रिया चल रही है और खूब सारे बॉक्सेस हैं जो कि पैसों से पूरे भरे हुए हैं, और बगल में एक लड़की पूरी नग्न है। कुछ वीडियोस थे जिनमें एक्ट भी है, वो सब हम रिलीज नहीं कर रहे, पर जो लड़की पड़ी हुई है उसको ब्लर करके हम रिलीज करेंगे। ये उस वीडियो को अपने PR की तरह दिखाते हैं कि देखो ये मैं इतना पैसा लेकर आया। लेकिन तहकीकात के इस एपिसोड से एक मैसेज क्लियर है कि लालच में कभी अपनी लड़कियों को किसी ग्रुप के पास ना भेजें। किसी तंत्र मंत्र से कोई गुरु धन वर्षा नहीं करा सकता। ऐसे गुरु घंटालों से हम आगे भी आपको सावधान करते रहेंगे।